गलवान के बारे में बोलते हैं, पट्टी लगा देते हैं। हम आज तवांग की बात करना चाहते हैं, तवांग पे पट्टी लगा देते हैं। पर सच्चाई ये है कि गलवान के बाद 29% अगर हमारा ट्रेड बढ़ा है तो हमारा चाइना के साथ बढ़ा है। सर, अगर चाइना के बारे में हमें बात करनी है, हम बार बार जैसे ही मैंने चाइना ट्रेड के बारे में बात की, वहां से दिक्कतें आने लग गई, तो हम मुंह पे सेलो टेप बांध लें। हम मुंह पे ये भी नहीं बताएं कि चाइना के साथ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आप एप्स तो बैन कर देते हो, पर उन्हीं के फाइनेंशियल एप्स आज हमारे लिए डेड बर्डन बनकर रह गए हैं। झूठ आज से ही नहीं, अनंत काल से रथ पर सवार है, और सच जो है चल रहा है पांव पांव। जिस तरीके से फंड्स का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रहार हो रहा है, मैं तो हैरान थी पर शौक नहीं थी कि ईडी के दफ्तर के लिए भी यहाँ से फंड्स लिए जा रहे। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। जब हम अप्रोप्रिएशन बिल की बात करते हैं 4 और 5, तो हम बार बार कहते हैं कि अगर हम जब एनुअल बजट पेश होता है, एनुअल बजट में जो भी मांग होती है सरकार की, जो भी उन्होंने बजट्स दिए होते हैं बाकी सारे सेक्टर्स के अंतर्गत, उसके ऊपर आज हम फरवरी में अगला बजट आने वाला है, हम फिर से मांग कर रहे हैं कि थोड़े और फंड्स दिए जाएं। फंड्स का मांग किस लिए हो रही है? कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से और कोविड के चलते फंड्स, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके चलते हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, हमें और फंड्स की ज़रूरत है। पर सर, ये यहाँ पर कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर का हवाला देकर अपनी नाकामयाबियाँ जो हैं उसको छुपाने का काम हो रहा है। अगर हम की इंडिकेटर्स देखें, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी की जब हम बात करते हैं तो उसके की इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जीडीपी होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो उन सभी के आंकड़े अगर मैं आपको अभी गिना दूं, बहुत सारे हमसे पहले वक्ताओं ने उनको गिनाया है, पर अगर जीडीपी की हम बात करें तो मुझे सिर्फ एक चीज़ ध्यान आती है 2016 में, जो यहाँ पे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी और देश के जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर, और वो आज 2022 तक साबित हो चुका है। 2016 से ही जो जीडीपी इंडिकेटर्स हैं वो हमारे लिए एक रेड सिग्नल बनकर रह गए हैं कि जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं वो आंकड़े और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज आप मूडीज का देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, IMF देख लीजिए, OECD देख लीजिए, S&P देख लीजिए, सबने जीडीपी जो हमारी ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं उन्होंने उसको कम आंका है। वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी कहा है वे स्टेयरिंग अ स्टैगफ्लेशन, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंड बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट देख रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट सेक्टर देख रहा है गवर्नमेंट की तरफ, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब हम IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर लें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 26 साल में जो कॉन्ट्रैक्शन है, 26 महीने के लो पे आकर औसत पे आ गिरा है, पर उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात कर रहे हैं, जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8% से अधिक जा चुका है, पर उसकी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम यहाँ पर बार बार युवाओं के एम्प्लॉयमेंट, युवाओं के रोजगार के माध्यम की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, ये सब बात करते हैं। सरकारी नौकरियों को भी अब आप देख रहे हैं किस तरीके से उसकी कटौती होती जा रही है। मिलिट्री में जो भर्ती होती थी वो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आपने वो भी उसमें कटौती कर दी है। 4 साल का आपने स्कीम कर दिया है जिसमें आप पेंशन भी नहीं देंगे और 4 साल के लिए ही उनको रखेंगे। 7 लाख नौकरियां मिली हैं, 7 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं, जबकि अर्जियां 8 करोड़ थी। और ये देश के लिए ही दुर्भाग्य वाला माहौल है कि आज हम एक युवाओं को मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। सर, यहाँ पर बार बार चाइना की बात होती है, और चाइना के बारे में सबने कहा कि हमारा जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है US के बाद चाइना बन गया है, और जो ट्रेड है गलवान वैली के बाद डोकलाम हुआ, हमारे यहाँ पे मुंह पे पट्टियां लगा दी गई हैं कि आप डोकलाम की चर्चा नहीं कर सकते, हमारे मुंह पे पट्टी लगा दी गई है कि गलवान की बात नहीं कर सकते। सर, वेरी स्पेसिफिक सर, दिस इज टू डू विद द इकोनॉमी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, आई एम नॉट गोइंग बिसाइड्स द पॉइंट सर, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू रिस्पेक्ट दैट प्लीज। गलवान के बारे में बोलते हैं, पट्टी लगा देते हैं। हम आज तवांग की बात करना चाहते हैं, तवांग पे पट्टी लगा देते हैं। पर सच्चाई ये है
कि गलवान के बाद 29% अगर हमारा ट्रेड बढ़ा है तो हमारा चाइना के साथ बढ़ा है। सर एक सेकेंड, और उसमें अंतर है, उसमें अंतर है। फॉलो रूल 1110, अदरवाइज आप जो बोलेंगे वो नहीं जाएगा। Sir, that's why I'm carrying all the documents, sir. I'm carrying all the documents, sir. I do not need to make up stories. There are enough and more. There are enough and more data to prove myself. You speak on the subject. So I'm speaking on the subject, sir. Please. मैं आपको अंतर बताती हूँ इंडिया Please. यूएस ट्रेड और इंडिया चाइना ट्रेड में अंतर क्या है। इंडिया यूएस ट्रेड का जो सरप्लस ट्रेड है वो $32.85 बिलियन है। 2021-22 के आंकड़े दे रही हूँ जो केंद्र सरकार से आए हैं। पर चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़कर $73.31 बिलियन हो चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे वक्ताओं ने ऑलरेडी बोला हुआ है। पर गंभीर बात यह है कि चाइना जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, 1/3 ऑफ आवर ट्रेड डेफिसिट चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर एक सवाल जरूर उठता है कि अगर चाइना के बारे में हमें बात करनी है, हम बार बार जैसे ही मैंने चाइना ट्रेड के बारे में बात की वहां से दिक्कतें आने लग गई, तो हम मुंह पे सेलो टेप बांध लें। हम मुंह पे ये भी नहीं बताएं कि चाइना के साथ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आप एप्स तो बैन कर देते हो, पर उन्हीं के फाइनेंशियल एप्स आज हमारे लिए डेड बर्डन बनकर रह गए हैं। उस पर चर्चा होनी चाहिए सर। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट मोमेंटम है, कहा डॉलर बढ़ रहा है, इंडिया का रुपी वीकन कर रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट प्रगति कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी अगर आप देख लीजिए 0.5% ही रही है पिछले माह में। इंपोर्ट ग्रोथ सर, बस एक मिनट सर, एक मिनट सर, लास्ट 1 मिनट, मैं ज्यादा समय वैसे भी आपका व्यर्थ नहीं करती सर। हाँ, मैं यही कंक्लूड करूंगी, कंक्लूड इसी बात से करूंगी। इंपोर्ट की भी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है क्योंकि हमारी टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो इंटरनल डिमांड भी वीकन कर रही हैं। सर एक कहावत है, झूठ आज से ही नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है, और सच जो है चल रहा है पांव पांव। जिस तरीके से फंड्स का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रहार हो रहा है, मैं तो हैरान थी पर शौक नहीं थी कि ईडी के दफ्तर के लिए भी यहाँ से फंड्स लिए जा रहे। सर बस एक मिनट लूंगी सर, आपने सबको एक मिनट दिया, एक लास्ट मिनट सर, लास्ट मिनट सर, 30 सेकंड बस 30 सेकंड में कंक्लूड करूंगी। जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के लिए भी फंड लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार राज्य सरकारों को गिरा रही है, फंड्स उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गलवान के बारे में बोलते हैं, पट्टी लगा देते हैं। हम आज तवांग की बात करना चाहते हैं, तवांग पे पट्टी लगा देते हैं। पर सच्चाई ये है कि गलवान के बाद 29% अगर हमारा ट्रेड बढ़ा है तो हमारा चाइना के साथ बढ़ा है। सर अगर चाइना के बारे में हमें बात करनी है, हम बार बार जैसे ही मैंने चाइना ट्रेड के बारे में बात की वहां से दिक्कतें आने लग गई, तो हम मुंह पे सेलो टेप बांध लें। हम मुंह पे ये भी नहीं बताएं कि चाइना के साथ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आप एप्स तो बैन कर देते हो, पर उन्हीं के फाइनेंशियल एप्स आज हमारे लिए डेड बर्डन बनकर रह गए हैं। झूठ आज से ही नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है, और सच जो है चल रहा है पांव पांव। जिस तरीके से फंड्स का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रहार हो रहा है, मैं तो हैरान थी पर शौक नहीं थी कि ईडी के दफ्तर के लिए भी यहाँ से फंड्स लिए जा रहे।